थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो हमने यहाँ से 11 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्केयर नहीं बन रहा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 11 को स्किप करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ से। तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है तीन सारी टर्म्स के ऊपर। डिवाइड करवाया तो यहाँ से x11 तीनों पे डिवाइड करवा दिए, इक्वल दोनों साइड पे करवाया, ईच टर्म पे तो 0/11 भी 0 होता है। और यहाँ से देखिए 11 से कैंसिल है, x² माइनस 34/11x प्लस 3/11 इक्वल टू 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गई। अब इसको हमने कंप्लीट करना है, तो x² माइनस 34 देखें इसमें कहीं 2 इसका फैक्टर बन रहा है। तो यहाँ से 34 के अगर हम फैक्टर बना के देखें तो ये 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 होता है। तो ये हो गया 2 × 17 और साथ है x/11 इक्वल माइनस 3/11। तो यहाँ से देखें हमें कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए ये फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, ये होता है कंप्लीट स्केयर फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्केयर। तो यहाँ अगर माइनस है तो फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ देखें कि फर्स्ट टर्म का तो स्केयर मिल गया है, उसके बाद हमें क्या चाहिए 2, तो ये 2 लिखा हुआ। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x है, और बाकी जो बच गई है 2 भी लिख दिया है, x भी, और जो बच गया है वो है सेकेंड टर्म 17/11। तो ये हमारी सेकेंड टर्म है यानी b पार्ट है, और इसका हमने स्केयर जो ऐड करवाना है और साथ ही इसका जो स्केयर है वो सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल माइनस 3/11। तो ये जो इतना पार्ट है इसमें फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म है 17/11, और यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, ये 2 के साथ जो साइन आ रहा है, तो ये होल का स्केयर हो गया। और ये जो माइनस वाली टर्म है उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, ये माइनस की यहाँ पे प्लस हो जाएगी 17/11 का स्केयर। यहाँ देखें कि 17 का स्केयर हमने खोला तो वो आ गया 289, और 11 का स्केयर लें तो वो 121 आता है। यही मैंने बताया कि 17 अगर इस तरह दिया हो होल का स्केयर तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, और ये होता है 17 × 17/11 × 11। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलसीएम। दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों कांस्टेंट्स हैं, और हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो इनके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और ये देखें एलसीएम कैसे आ गया, इनके कॉमन फैक्टर। तो 121 जो है वो 11 का फैक्टर बन रहा है, यानी 11 × 11 121 के फैक्टर बन रहे हैं। तो अगर हम 11 के फैक्टर तो 11 ही है, और 121 के फैक्टर 11 × 11 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने एलसीएम लिए तो 121 आ गया। यहाँ देखें इसका एलसीएम 121 है। अब 11 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 121 आए, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, और इस 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, -3 तो 33 आ गया। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, 121 को, तो इस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 289 से, तो 289 आ। ये माइनस की है, ये प्लस की है, और इस प्लस में से -33 करें तो 256/121 आता है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं। तो ये इस तरह से देख लें, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमें चाहिए था 256 का स्केयर रूट और 121 का, तो हमने इसको सेपरेट लिखा। तो ये कैसे आया कि 256 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये देखें 2 1 टाइम 2 2 2 4, और ये 5 है, कैरी किया 16 आ गया, 8 2 टाइम 16 होता है, फिर 6 2 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8। अब ये 64 है, तो इसको हम 2 से अगर करें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम जानते हैं 8 का टेबल, 8 8 टाइम 64,
4 होता है। तो ये देखें स्केयर बन गया, ये भी स्केयर। अगर यहाँ पे ये 64 कंप्लीट स्केयर बन रहा था इसलिए हमने 8 से किया, अगर यहाँ पे ना होता तो आपने फर्दर इसको करते रहना है। तो ये 2 का स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई ये 8 का स्केयर है, और 121 जो है वो 11 का स्केयर होता है। तो हमने इसको सेपरेट ऐसे करके लिख दिया। अब इस स्केयर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और, मल्टीप्लाई इस तरह, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 8/11, और ये क्या बन रहा है 16/11। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह। अब क्या करना है इसको कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x इधर ही रहेगा, ये माइनस वाली टर्म उठा के दूसरी तरफ ले आए, तो ये प्लस 11 और 16/11। तो इसको हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस करना और एक दफ़ा माइनस करना है। तो ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17/11 प्लस 16/11, 17/11 माइनस 16/11, इसका एलसीएम 11, 17 प्लस 16, और इसकी लाइक फ्रैक्शन है 11, और ये भी 17 माइनस 16। लाइक फ्रैक्शंस में ऊपर वाले जो नोमिनेटर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ देखें 17 और 16 को ऐड, तो यहाँ देखिए हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और दोनों ही एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब ऐड करेंगे तो लाइक फ्रैक्शंस में 11 है, तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे आ जाएंगी। तो 17 प्लस 16 को हमने ऐड किया तो 33/11 आ गया, और 17 में से 16 माइनस करें तो 1/11 आ जाता है। और 11 का टेबल पढ़ें, 11 1 से 11 एक बार, और 11 3 टाइम 33 होता है, और यहाँ पे 3 आ गया, और 1/11। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स क्या आ गया 3, 1/11।